देखो ये क्वेश्चन है, ऑब्टेन द फर्स्ट फोर टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ log sin x इन पावर्स ऑफ x माइनस थ्री। ठीक है, log sin x का एक्सपेंशन करना है x माइनस थ्री की पावर्स में। तो फॉर्मूला मैंने बताया था, ये फॉर्मूला है रिमार्क वन। क्यों बताए? यस सर। ए क्या है यहाँ पे? ए एक्स माइनस एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस, तो ए हो गया थ्री। ये ए थ्री, ए की जगह थ्री लगा दिया मैंने, ये आ गया। ए की जगह थ्री लगा दिया, एफ थ्री एक्स माइनस थ्री अपॉन फैक्टोरियल वन, एफ डैश थ्री एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, एफ डबल डैश थ्री एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री, एफ ट्रिपल डैश थ्री, और एक्स माइनस थ्री का होल फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर, एफ फोर डैश थ्री। ये थ्री लगा दिया बेटा, बताओ हैं? यस सर। अब एफ एक्स हमारा कितना है? log sin x। अब मुझे वैल्यू निकालनी है एफ थ्री की, एफ डैश थ्री की, और एफ डबल डैश थ्री की, एफ ट्रिपल डैश थ्री की, और एफ ये फोर टाइम थ्री की। ये वैल्यू निकाल के इसमें लगा देना है। तो एफ एक्स से log x, एफ थ्री कितना हो जाएगा? एक्स की जगह थ्री लगा दो, log sin थ्री हो जाएगा। बताएं? ऐसे ही एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? log sin x का डिफ्रेंसिएशन बेटा वन अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना हो जाएगा? बताओ, cos x। कौन सा एक्स? तो ये हो गया cot x। एफ जब थ्री निकालोगे तो cot थ्री हो जाएगा। ये समझ आया आपके? यस सर। ऐसे ही एफ डबल डैश थ्री, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह थ्री लगा दोगे, माइनस कोसेक स्क्वायर थ्री, ये आ जाएगा। एक बार और कर दो, एफ ट्रिपल डैश एक्स, ये आ जाएगा माइनस टू कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस माइनस प्लस टू कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स आ जाएगा। एफ ट्रिपल डैश थ्री निकालूंगा तो एक्स की जगह थ्री लगा दूंगा, टू कोसेक स्क्वायर थ्री डॉट कॉट थ्री इंटू कॉट थ्री। ठीक है, अब ये वैल्यू लगा दो इसमें। एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा log साइन एक्स है, एफ थ्री की वैल्यू log साइन थ्री है, एफ डैश थ्री की वैल्यू कितनी है? कॉट थ्री, एफ डबल डैश की कितनी है? थ्री की, माइनस कोसेक स्क्वायर थ्री, और एफ फोर डैश की है थ्री है ना। ठीक है, ये फोर की जरूरत नहीं है, इसमें हटा दो, इतना ही रखो बेटा। ये एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब फैक्टोरियल थ्री, और एफ ट्रिपल डैश थ्री की वैल्यू ये है log साइन थ्री एक्स माइनस थ्री कॉट थ्री, माइनस आगे आ गया वन बाई टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थ्री। और ये देखो टू से ये फैक्टोरियल थ्री मतलब होता है सिक्स, थ्री टाइम कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब कोसेक स्क्वायर थ्री कॉट थ्री। ये आंसर आ गया। समझ में आई बात? क्यों भाई? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंड log x in powers of x minus 1 by Taylor theorem, and hence find the value of log 1.1। ये भी पहले की तरह है, या ए कितना है? वन। वन। फॉर्मूला हम लगा देंगे ये। ठीक है, ये वाला। ठीक है बेटा, समझ में आया बेटा? अब एक ही जगह वन लगा दो। इसमें एक ही जगह वन लगा दिया, एफ वन एक्स माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल वन, एफ डैश वन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर फैक्टोरियल टू, एफ डबल डैश वन एक्स माइनस ए का होल क्यूब एक्स माइनस वन का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री, एफ ट्रिपल डैश एंड सो ऑन। ये आगे आपका फोर्थ टर्म भी लिख दिया। एफ एक्स कितना है? log एक्स। एफ थ्री कितना हो जाएगा? एफ वन, सॉरी वन होगा, एक्स ये वन पर निकालना है एफ वन,
लॉग वन की वैल्यू कितनी होती है 0। एफ जैस एक्स कितना हो जाएगा लॉग एक्स का 1/x, एक्स की जगह 1 लगा दोगे तो एफ जैस 1 आ जाएगा। एफ डबल जैस एक्स कितना हो जाएगा 1/x का -1/x स्क्वायर, और एफ डबल जैस एक्स की जगह 1 आ जाएगा -1 आ गया। बताओ बेटा एफ ट्रिपल जैस एक्स कितना हो जाएगा -1/x स्क्वायर का 2/x क्यूब डिफरेंशिएशन, और एक्स की जगह 1 लगा दोगे तो 2/1 क्यूब आ जाएगा इक्वल टू 2। बताओ ऐसे ही Yes, sir. एफ फोर टाइम एक्स 2/x क्यूब का -6/x4, और एक्स की जगह 1 लगा दोगे तो -6 आ जाएगा। ये वैल्यू लगा दो इसमें, एफ जीरो की 0, एफ जेड 0 की 1, एफ डबल जेड 0 की -1, देखो एफ सॉरी 1 की, और एफ डैश 1 की इतनी, एफ डबल डैश 1 की -1, एफ ट्रिपल डैश 1 की 2, और ये -6। सिंप्लीफाई कर लो, ये 0 हो गया, इसे x -1 लिख दो, माइनस आगे ले आओ और x 1/2 x -1 का होल स्क्वायर, और फैक्टोरियल 2 को 2 लिख दो। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6, क्यों बेटा? Yes, sir. तो ये 2 से 2 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और यहाँ ये -6 है, ये फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है, तो 6 से 24 और टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। बात समझ आई आपके? Yes, sir. अब x की जगह लगा दो 1.1, ये तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए log 1.1. 1.1, तो x की जगह 1.1 लगा दो, 1.1 -1, 1.1 -1 का होल स्क्वायर, 1.1 -1 का होल क्यूब, और 1.1 -1 का होल 4। इसे सॉल्व कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। बताओ बताए बेटा। Yes, sir. हो गया. ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई, ठीक है। नेक्स्ट शुरू करता हूं मैं। नेक्स्ट है बेटा आपका एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। अभी क्या करा रहा था मैं? एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। देखो टॉपिक देखो क्या करा रहा था मैं, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ, बोलो भाई, One variable. वन वेरिएबल। अब क्या करा रहा हूं? सेवरल वेरिएबल्स, मतलब अब 2 वेरिएबल होंगे तुम्हारे पास। कितने होंगे? 2। पहले फंक्शन क्या था एफ एक्स, अब फंक्शन क्या हो जाएगा एफ एक्स वाई। क्यों? Yes, sir. Yes. एफ एक्स वाई बी ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। पहले क्या लिखा था? एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एच ग्रेटर देन 0 था। जब एक्स था तो एच का यूज किया था, अब एक्स वाई है तो एच और के 2 आएंगे, एच के ग्रेटर देन 0। क्यों? तो टेलर सीरीज 1 वेरिएबल के लिए ये बनी थी, ये बहुत सिंपल सी बनी थी, ठीक है। 2 वेरिएबल के लिए ये बनेगी, ये भी सिंपल सी है, थोड़ा सा ध्यान रखना। एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के, पहले एक्स में एच जुड़ा था, एच किस में किया था? एक्स में। अब एक्स में भी इस एक्स में एच ऐड होगा, और वाई में क्या ऐड होगा बताओ? वाई में के ऐड कर देंगे, हैं? Yes, sir. अब देखो फॉर्मूला, फॉर्मूला ब्रैकेट वाइज याद रखा करो। पहला है ये एच और के हटा दो, एच और के जो ऐड हो रहे हैं ना वो हटा दो, क्या आ गया? एफ एक्स वाई। Yes, sir. ठीक है। अब एक ब्रैकेट रहेगा एच एफ एक्स एक्स वाई। ये एफ एक्स का मतलब समझ रहे हो? एफ एक्स का मतलब है एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। एफ सफिक्स एक्स का मतलब क्या है? एक्स का एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन Partial definition. प्लस के एफ बाई एफ एक्स वाई। तो ये क्या है? एफ का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन।
ये एक ब्रैकेट बन गया, दूसरा ब्रैकेट 1/फैक्टोरियल 2 h स्क्वायर आ जाएगा। ये कुछ इस तरह से है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की तरह। तो h स्क्वायर किसमें, h किसमें ऐड हुआ है, h किसमें ऐड हुआ है, x में। x में। तो h स्क्वायर के साथ f का 2 बार डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में f का। ऐसे ही प्लस k स्क्वायर बाई k बाई में ऐड हुआ है, तो k स्क्वायर के साथ आएगा f का 2 बार बाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। फिर आएगा 2ab मतलब 2hk। तो f एक बार h x में ऐड हुआ है तो x आएगा, और k बाई में ऐड हुआ है तो fx बाई आएगा इसके साथ। यानी fx का बाई के रेस्पेक्ट में, f का पहले x के रेस्पेक्ट में करो, फिर जो आए उसका बाई के रेस्पेक्ट में कर दो। ये दूसरा ब्रैकेट आ गया। बताओ तीसरा ब्रैकेट है 1/फैक्टोरियल 3। ये इस तरह से है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। a क्यू मतलब h क्यू, h x में ऐड हुआ है, h का मतलब x में ऐड हुआ है ना, तो पावर 3 है तो ये लिखोगे f x x x, f का 3 बार x के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही k क्यू f बाई बाई बाई, f का बाई के रेस्पेक्ट में 3 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन। 3a स्क्वायर b मतलब 3h स्क्वायर k, तो h पे 2 है, इसका मतलब x के रेस्पेक्ट में 2 बार, और k y के रेस्पेक्ट में 1 बार, f का x के रेस्पेक्ट में 2 बार, y के रेस्पेक्ट में 1 बार। ऐसे ही 3ab स्क्वायर मतलब 3hk स्क्वायर। इसका मतलब है f का x के रेस्पेक्ट में, और फिर जो भी आए उसका y के रेस्पेक्ट में, और फिर y के रेस्पेक्ट में, या कह सकते हो fx y का y के रेस्पेक्ट में। ये आ गया, ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। हाँ यस सर। कौन सुनाएगा इस फॉर्मूले को, हैं? कोई सुनाएगा? मैंने हटा दिया कुछ, कोई फॉर्मूला सुनाएगा इसे, हैं? बेटा बताओ ना। यस सर। सुनाओ। सर टेलर थ्योरम होगा सर। अरे अभी जो मैंने समझाया है, और क्या टेलर थ्योरम का, वो ये 1 वेरिएबल की है, 2 वेरिएबल की है। 2 वेरिएबल की टेलर थ्योरम का फॉर्मूला याद हुआ किसी को? देखो मैं याद करवा रहा हूं, एक बार सुनना ध्यान से। f x प्लस एच कॉमा वाई प्लस के, समझ रहे हो? ध्यान से देखना, f x प्लस एच कॉमा वाई प्लस के। अब h और k को हटा दो, क्या बना? f x वाई, पहला टर्म मिल गया, क्यों? प्लस यस सर। अब पहला ब्रैकेट बनाओ, h f x x वाई प्लस k f बाई एक्स वाई, पहला ब्रैकेट खत्म। दूसरा ब्रैकेट 1/फैक्टोरियल 2, ध्यान रखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की तरह, h स्क्वायर, और h स्क्वायर किस में लग रहा है? x में, तो h स्क्वायर का मतलब x के रेस्पेक्ट में, तो h स्क्वायर, और h पे 2 है तो f का x के रेस्पेक्ट में 2 बार, प्लस k स्क्वायर f बाई एक्स वाई प्लस 2hk f x वाई f x वाई फंक्शन ऑफ x वाई, ऐसे कह सकते हो। प्लस 1/फैक्टोरियल 3, ये आएगा a प्लस बी का होल क्यूब की तरह, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो h क्यूब f x x x बाई क्यूब k क्यूब f बाई प्लस 3 h स्क्वायर के, अब h पे 2 है तो 2 बार x के रेस्पेक्ट में f, 2 बार x के रेस्पेक्ट में, 1 बार y के रेस्पेक्ट में f x x बाई, और फिर 3hk स्क्वायर f x बाई, ये हो गया। अब आया किसी की समझ में कुछ? हाँ यस सर। बताओ, कोई बोले तो, कोई बोलना चाहे तो। सर f x प्लस x कॉमा y प्लस k इक्वल्स टू f x y प्लस 1/फैक्टोरियल 2
नहीं नहीं ब्रैकेट में नहीं, h, फैक्टोरियल 2 वाला अभी इसके बाद आएगा, पहले तो बिना फैक्टोरियल 2 वाला। सर सॉरी सर, प्लस एच एफ एक्स हम्म प्लस के एफ एफ वाई हम्म प्लस 1 y फैक्टोरियल 2, हाँ अब आएगा। अब ब्रैकेट में सर एच स्क्वायर एफ डबल एक्स प्लस हम्म 2 h के एफ एक्स वाई हम्म प्लस के स्क्वायर एफ डबल वाई सही है। प्लस 1 y फैक्टोरियल 3, हम्म एच क्यूब एफ ट्रिपल एक्स हम्म प्लस के क्यूब एफ ट्रिपल वाई हम्म प्लस 3 h स्क्वायर के एफ एक्स एक्स वाई हम्म, प्लस 3 h के स्क्वायर एफ एक्स वाई वाई बिल्कुल सही। प्लस डॉट डॉट। इसका मतलब आपको याद हो गया। अगर क्लास क्या नाम है बेटा आपका? सौरभ कुमार। अच्छा, सौरभ कुमार को याद हो गया तो आई थिंक मुझे लगता है बाकी लोग कोशिश कर सकते हैं। क्यों बेटा, बोलो हाँ या ना, सभी लोग बोलो। यस हाँ भाई, 2-4 लोग और बोलो, कर सकते हो, याद से आराम से याद हो जाएगा ये। हाँ बस ये फॉर्मूला ही है मैंने, इसमें बाकी कुछ नहीं है। अब इससे पहले की तरह हमने जो किया था वो इसमें करेंगे। पुट x इक्वल टू ए बाई इक्वल टू बी। वन वेरिएबल में क्या किया था, x की जगह a लगाया था, a प्लस एच की जगह x लगाया था। और 2 वेरिएबल है तो x की जगह a, बाई की जगह b। तो x a प्लस एच की जगह x और b प्लस k की जगह y। तो देखो यहाँ से h की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, h कितना हो जाएगा बेटा? हाँ एक्स माइनस ए और बाई कितना, के कितना हो जाएगा? वाई माइनस बी। बाई माइनस बी। तो एच की जगह एक्स माइनस ए और बाई के की जगह बाई माइनस बी लगा दो। और देखो एक्स की जगह जब ए लगाओगे तो ये बनेगा ए प्लस एच, बाई की जगह बी लगाओगे ये बनेगा बी प्लस के। तो ए प्लस एच की जगह फिर एक्स लगा दो और बी प्लस के की जगह बाई लगा दो, तो फाइनली बनेगा एफ एक्स वाई। ध्यान रखना, एक्स की जगह ए लगाया बना ए प्लस एच, और ए प्लस एच की जगह क्या लगवा रहे हैं एक्स, तो एक्स आ गया। बाई की जगह क्या लगा रहे हैं बी, बी प्लस के, बी प्लस के क्या है बाई एफ एक्स वाई। एक्स की जगह ए लगा दो, बाई की जगह बी लगा दो, और जहां भी एच दिख रहा है वहां एक्स माइनस ए लगा दो, और बाई की जगह के की जगह के बाई माइनस बी लगा दो। लगा दी पूरी इक्वेशन में, ये आ गया। समझ में आया? यस सर। अब मैक्लॉरिन की तरह इसमें जब इसमें क्या किया था हमने, जीरो लगाया था ना, पुट ए इक्वल टू जीरो। ऐसे यहां करेंगे, पुट ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो। ये रिमार्क वन में ए की जगह जीरो, बी की जगह जीरो लगा दो। एफ एक्स बाई एफ जीरो जीरो, जहां भी ये दिख रहा है वहां जीरो, और बी दिख रहा है वहां जीरो, तो ये आ जाएगा। यहाँ ये एफ जीरो जीरो हो जाएगा, ये ए की जगह जीरो तो एक्स एफ एक्स जीरो जीरो, बी की जगह जीरो बाई एफ बाई जीरो जीरो, 1/फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर एफ एक्स जीरो जीरो, बाई स्क्वायर एफ बाई जीरो जीरो, 2x बाई एफ एक्स वाई जीरो जीरो। ऐसे ही 1/फैक्टोरियल 2 एक्स क्यू एफ ट्रिपल एक्स जीरो जीरो, बाई क्यू एफ ट्रिपल वाई जीरो जीरो, 3x स्क्वायर बाई एफ एक्स एक्स बाई और 3x वाई स्क्वायर एफ एक्स बाई बाई। अब ये मेन फॉर्मूला है, ये जगह लगेगा जनरली, ठीक है। कभी कभी ये लग जाएगा जब आपके ए और बी पर दिया हुआ, जीरो जीरो पे ये लगेगा। जब कोई पॉइंट नहीं दिया है तो जीरो जीरो पे मान के ये फॉर्मूला लगा देंगे। ये फॉर्मूला कौन बताएगा? वो उसी की तरह है, बताओ कोई और बोले जीरो जीरो वाला, भाई बोलो। बताओ बेटा, कोई नहीं बताएगा? यस सर। सर एक्स वाई की जगह जीरो लगाना ना सर, ए बी की जगह जीरो। सॉरी सर, ए बी की जगह जीरो। तो सर एफ एफ एक्स एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एफ जीरो जीरो बस, हाँ, प्लस एफ एक्स एक्स आएगा, एक्स और आएगा एक्स एक्स एफ एक्स जीरो कॉमा जीरो जीरो कॉमा प्लस वाई एफ वाई जीरो कॉमा जीरो। ये पहला ब्रैकेट तैयार हो गया, फिर प्लस यस सर
प्लस 1/(2) और ब्रैकेट में x² f(x(x) 0,0 प्लस y² f(y(y) 0,0 प्लस 2xy f(xy) 0,0 बिल्कुल सही। फिर प्लस 1/(3) h³ f ट्रिपल एच क्यू नहीं, अब एक्स, x अब एक्स आएगा, अब एच कहीं नहीं आएगा, एक्स क्यू होगा। f यस सर x³ 0,0,0 एफ एक्स 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 0,0 यस सर प्लस k³ ये नहीं आएगा y भैया, एक्स और वाई आएगा इस जगह, के की जगह वाई आएगा, k की जगह सर y एच की जगह एक्स आएगा, के की जगह वाई आएगा। सॉरी सर y³ f y y y 0,0 प्लस xy सॉरी सर 3x² y f xxy 0,0 प्लस 3xy² f xy f xy स्क्वायर 0,0 3x² और एफ एक्स बाई बाई x y यस सर एक्स बाई बाई, बाई स्क्वायर नहीं कहोगे, एक्स बाई बाई यस सर 0,0। सौरभ सौरभ यस सर हाँ, बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे बेटा? ये समझ आ गया, याद हो जाएगा ये फॉर्मूला? यस सर अरे देखो, अब एच तो खत्म ही कर दिया ना आपने, यहाँ इसमें एच था, अब तुमने ये सब्स्टिट्यूशन लगा के एच खत्म कर दिया और ए की जगह 0 लगा दिया, अब एच रहा कहाँ? एच की जगह एक्स आ गया और के की जगह वाई आ गया। बताए बेटा, समझ आया? आगे बढ़े, क्वेश्चन देखें। यस सर देखो, जैसे क्वेश्चन है ई एक्स साइन वाई इन पावर्स ऑफ एक्स वाई एज फार एज टर्म ऑफ थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री का मतलब ये है कि आपको ये तीसरे ब्रैकेट तक जाना है और कोई पॉइंट नहीं दे रखा है, तो ये रिमार्क लगेगा ये वाला, ठीक है? तो ये रिमार्क मैंने पूरा लिख दिया, एफ एक्स वाई ये, क्यों भाई? अब इसमें मुझे वैल्यू चाहिए f(0,0), f(x)(0,0), f(y)(0,0), f(x)(x)(0,0), f(y)(y)(0,0), f(xy)(0,000), f(x)(x)(0,000), f(y)(y)(0,000), f(x)(x)(0,000 और f(x)(y)(0,000। ये वैल्यू चाहिए मुझे, तो एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ लिखते हैं फंक्शन, यहाँ लिखते हैं डेरिवेटिव्स और यहाँ लिखते हैं वैल्यू है 0,0। तो f(x)(y) क्या है? ई एक्स साइन वाई। एफ सफिक्स एक्स का मतलब क्या है? इसका एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो देखो साइन वाई कांस्टेंट हो जाएगा, ई एक्स का ई एक्स, एफ बाई एक्स वाई क्या हो जाएगा? इस एफ का वाई के रेस्पेक्ट में। तो देखो ई एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, साइन वाई का कितना हो जाएगा? कॉस वाई, क्यों? यस सर एफ डबल एक्स एक्स वाई, एफ डबल एक्स का मतलब समझे? इस पिछले वाले जो एफ एक्स है इसका एक बार और एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो तो एफ डबल एक्स मिल जाएगा। एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे इसका तो ई एक्स का ई एक्स और साइन वाई कांस्टेंट। एफ डबल वाई का मतलब क्या है? जो एफ सिंगल वाई है उसका वाई के रेस्पेक्ट में एक बार और कर दो, ई एक्स और कॉस वाई का माइनस साइन वाई। एफ एक्स वाई निकालना है, यानी आपके पास जो एफ एक्स है उसका वाई के रेस्पेक्ट में कर दो इसका ई एक्स और साइन वाई का कॉस वाई। अब मुझे चाहिए एफ एक्स 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 वाई, एफ ट्रिपल एक्स चाहिए, तो एफ डबल एक्स का मेरे पास है ई एक्स साइन वाई, इसका एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में और कर दो, ई एक्स साइन वाई हो जाएगा, ई एक्स का ई एक्स साइन वाई कांस्टेंट। एफ ट्रिपल वाई चाहिए, एफ डबल वाई है मेरे पास, एफ डबल वाई का वाई के रेस्पेक्ट में और कर दो, माइनस ई एक्स कॉस वाई हो जाएगा बेटा, ये आ गया। अब मुझे चाहिए एफ एक्स एक्स वाई, यानी एफ डबल एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में, एफ डबल एक्स मेरे पास ये है, इसका वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा तो ई एक्स कॉस वाई आ जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, ध्यान रखना। और एफ एक्स वाई वाई, यानी एफ एक्स वाई जो निकला है उसका वाई के रेस्पेक्ट में कर दो। कहाँ है एफ एक्स वाई? ये रहा, इसका वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा तो ई एक्स कॉस वाई का माइनस साइन वाई। ये समझ में आए डेरिवेटिव्स आपके? क्यों डेरिवेटिव समझ में आए? यस सर हाँ, अभी अब इसमें x की जगह 0, y की जगह 0 लगा दो। तो देखो y की जगह 0 लगाओगे, x की जगह 0 लगाओगे, जहां साइन आएगा वहां तो 0 हो जाएगा, साइन 0 0 0, साइन 0 0 0,
एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, तो e⁻0 1 और cos 0 1 बन आ गया। साइन वाई है, इसका मतलब साइन 0 0 हो जाएगा। यहाँ भी माइनस ई एक्स साइन वाई है, साइन 0 0 हो जाएगा। यहाँ एक्स की जगह 0 लगाऊंगा, वाई की जगह 0, e0 1 और cos 0 1 बन आ गया। ई एक्स साइन वाई है, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, साइन 0 0 हो जाएगा। माइनस ई एक्स कॉस वाई, एक्स की जगह 0, कॉस की जगह 0, सॉरी वाई की जगह 0, तो ये माइनस 1 आ जाएगा। इसी में एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0 1 आ जाएगा। एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0 लगाऊंगा तो ये 0 आ जाएगा। ये वैल्यू समझ में आई है एक्स इक्वल टू 0 पे? यस सर। हाँ, तो ये वैल्यू तुम्हारे पास निकल आई है, ये वैल्यू लगा दो। देखो कितना था हमारा 0 f00, ये f00 है, ध्यान रखना। ये एफ एक्स 0 0 है, ये एफ वाई 0 0 है। भाई एक्स और वाई 0 लगा दिए ना तुमने यहाँ पे, क्यों? तो ये देखो, ये वैल्यू 0 0 लगा दी, ये वैल्यू 0 0 लगा दी, एफ वाई 0 0 1 है, ये लगा दिया। एफ एक्स एक्स 0 0 0 है, एफ वाई वाई 0 0 0 है, 2x वाई, एफ एक्स वाई 0 0 1 है। ऐसे ही एक्स क्यू, एफ ट्रिपल एक्स 0 0, ये कितना है 0, एफ ट्रिपल वाई 0 0, ये कितना है -1, एफ एक्स एक्स वाई 0 0, ये कितना है 1, और एफ एक्स वाई वाई 0 0, ये है हमारा 0। सॉल्व कर लो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, वाई रह गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 2x वाई रह गया, 2 से 2 कैंसिल, x वाई रह गया। यहाँ देखो ये 0 हो गया और वाई क्यू, और ये माइनस आगे आ गया, और फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 माइनस वाई क्यू अपॉन 6 हो गया। ये टर्म 0 हो गया, और ये आ गया आपका 3x² वाई, और फैक्टोरियल 3 मतलब 6 बाहर है, 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो प्लस x² वाई अपॉन 2 प्लस डॉट, ये आ गया। कितने लोगों की समझ नहीं आया ये? क्यों भाई, बताएं? हाँ या ना? आ गया सर। आ गए सर। यस सर। आ गया बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। टू वेरिएबल के बेटे चल रहे हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सपेंड tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स, ठीक है? tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स को एक्सपेंड करना है। tan इनवर्स बाई अपॉन, ये कह रहे बेटा इन द नेबरहुड ऑफ 1 1 अप टू द इंक्लूसिव ऑफ सेकंड डिग्री टर्म, एंड हेंस कंप्यूट f 1.1 और 0.9। f 1.1 कहाँ तक जाना है? सेकंड डिग्री टर्म तक जाना है यहाँ, ठीक है बेटा? सेकंड डिग्री टर्म तक का मतलब क्या है? ये जो 1 अपॉन फैक्टोरियल वाला ब्रैकेट है, यहां तक जाना है, ये थर्ड डिग्री का हो गया। क्या कह रहे हैं बेटा? हैं? इंक्लूसिव ऑफ एंड इंक्लूसिव ऑफ सेकंड डिग्री टर्म, ठीक है बेटा? बताएं? यस सर। तो बस ऐसे ही करना है आपको, टेबल बना लो, ठीक है?
कहाँ तक निकालना है आपको? एफ एक्स वाई, ये तीन नहीं निकालने हैं, सेकेंडरी टर्म तक जाना है। क्यों बेटा? ठीक है। एफ एक्स वाई कितना है आपका? टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का कितना हो जाएगा? 1 अपॉन क्या होगा? 1 अपॉन 1 plus y square upon x square. वेरी गुड। वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। वाई अपॉन होल स्क्वायर। ठीक है। कैसे लिखा जाएगा ये? इज इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर ऊपर पहुंचेगा। सर वाई बाय एक्स का भी तो होगा सर, एक्स के रिस्पेक्ट में। ये हाँ। सर ये पूछा। हाँ वही होगा, बाई अपॉन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस बाई माइनस अपॉन वाई बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। ठीक है। माइनस बाई अपॉन एक्स स्क्वायर। बस अब मैं इसका आंसर लिख रहा हूं। एक्स स्क्वायर ऊपर पहुंचेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाई अपॉन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस My बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। ये ना, यही आएगा ना? ठीक है बेटा। यस सर। मैं इसे बाई के रेस्पेक्ट में करूंगा तो बाई के रेस्पेक्ट में यही सब थोड़ा सा चेंज आएगा। देखो, माइनस वाई की जगह माइनस एक्स आ जाएगा। हाँ वेरी गुड, ये आ जाएगा। और बाई अपॉन एक्स का बाई के रेस्पेक्ट में यहाँ 1 अपॉन एक्स आ जाएगा बस। क्यों बेटा? बाई का 1 अपॉन एक्स क्या आएगा? ये एक्स स्क्वायर ऊपर पहुंचेगा, ऊपर एक्स आ जाएगा। बात समझ आई? अब एफ एक्स एक्स वाई निकालना है, यानी जो एफ एक्स है इसका वाई के रेस्पेक्ट में करना है। एफ एक्स एक्स इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? ध्यान दो, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे 1 अपॉन एक्स का क्या होता है? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ 1 अपॉन, वेरी गुड, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और 2x भी आएगा। हाँ वो और आएगा बेटा, और क्या अभी लिखेंगे हमसे। ये आ गया, और इसका कर लेते हैं हम, और ये माइनस बाई और है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का और करोगे, ये एक तो माइनस बाई रहा, और एक 2x और आएगा बेटा है। इंटू माइनस बाई इंटू 2x और आएगा है। कितना आ जाएगा ये आएगा 2x बाई, क्यों? यस सर। माइनस माइनस प्लस, और ये ऊपर आ जाएगा 2x बाई। ठीक है। यस सर। इसी तरह एफ बाई बाई कर दे इसका, एफ बाई का बाई के रेस्पेक्ट में, इसका बाई के रेस्पेक्ट में करोगे
एक तो यही आ जाएगा, इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ, इसी में चेंज कर दूंगा बेटा। ये आ जाएगा आपका बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -1/, ये तो आएगा ही। और यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स है एफ बाई में एक्स है ना, एक तो ये इंटू एक्स आएगा, इंटू 2y आएगा। हाँ, तो ये आ जाएगा माइनस आ जाएगा माइनस -2xy। बताएं, ये करना पड़ेगा आपको, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा एफ एक्स वाई निकालने के लिए, एफ एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में, एफ एक्स मतलब ये है वाई के रेस्पेक्ट में, या एफ वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो, क्यों, या एफ वाई का एक ही बात है, जो सिंपल पड़े वो कर दो, उसमें माइनस है ना तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये सिंपल हो जाएगा। इसका किसके रेस्पेक्ट में कर दूं, एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में कर दे रहे हैं इसका, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, डिनोमिनेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर स्क्वायर, ये लिख लो, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी ऊपर एक्स है 1 1, और ये आपका डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस एक्स, न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या आएगा, 2x। एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, 2x, यस सर, 2x। तो ये 2x स्क्वायर हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, तो बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा बेटा, है क्या आ जाएगा, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। वेरी गुड, यहाँ लिख दो बाई स्क्वायर, इसे हटा दो, इसे लिख दो बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक बेटा। अब किस पे निकालना है, वैल्यू एट 1 1 किस पे निकालनी है, क्वेश्चन पे देखो 1 1 पे, क्यों बेटा, यस सर। 1 और 1 1 पे ऐसे लिख दो 1 1, लगाओ एक्स की जगह 1, बाई की जगह 1, tan इनवर्स 1 मतलब π/4, π/4। ठीक है, π/4 यहाँ लगाओ, एक्स की जगह 1, बाई की जगह -1/2, -1/2। -1/2, इसमें कितना आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बेटा, 1/2, क्यों, यस सर। यस सर। ये कितना आ जाएगा, देखो नीचे हो जाएगा 4 और ऊपर हो जाएगा 2, ये भी 1/2 आ जाएगा, यस सर। यस सर। 2/4 1/2, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, -1/2, -1/2। -1/2, और ये कितना आ जाएगा अगला वाला, 0। 0, एक्स की जगह 1, बाई की जगह 1, 1 - 1 ये 0 आ जाएगा, ठीक है, ये समझ आया आपके, बस ये वैल्यू उठा के लगा देनी है आपको,
किसमें? फॉर्मूला भी लिख लो। अब फॉर्मूला ये वाला लिखना, 0 0 वाला मत लिखना, ठीक है। रिमार्क 1, इसमें ए की जगह क्या लगा देना है? 1, और बाय बी की जगह 1। क्यों बेटा? ए की जगह 1, बी की जगह 1, ए की जगह 1, बी, ए और बी 1 1, अभी 1 1। समझ रहे हो? 0 0 वाला कब लगाते हैं, 1 1 वाला कब लगाते हैं? क्यों बेटा? ए बी वाला कब लगाते हैं? अच्छा, इसमें सेकंड इंक्लूसिव सेकंड डिग्री टर्म तक चाहिए तो ये हटा दो, बाकी सब बताओ ना कि कब लगाते हैं। बोलोगे नहीं बिल्कुल, है? बोल दिया करो कुछ। आवाज आ रही मेरी? यस सर। बता दिया करो, ऐसा लगता है मैं बोलता रहूँ आवाज ना आ रही हो। और ये क्या है? tan इनवर्स x बाई अपॉन एक्स, एफ एक्स। वैल्यू लगाते जाओ सबकी। इसकी कितनी है? f1 की 5/4। हाँ, नेक्स्ट है -1/2। ये -1/2। फिर है 1/2, f बाई, फिर 1/2, फिर -1/2। एफ एक्स वाई कितना है? 0। क्यों? सिंपलीफाई कर लो, जो टर्म बचे हैं वही लिखना। 5/4। यहाँ से क्या करें? 1/2 कॉमन ले लें, -1/2, ठीक है। -1/2 कॉमन लेने से क्या होगा? ये हटे आएगा, या माइनस आ जाएगा, और ये 1/2 आ जाएगा, हटे आएगा यहाँ से। यहाँ क्या करें? 1/2, ये तो 0 ही हो गया है। यहाँ भी आप 1/2 कॉमन ले लो। 1/2 कॉमन लेने के बाद एक फैक्टोरियल 2 बाहर है और एक आपका और 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। यहाँ से हटेगा, यहाँ माइनस आएगा, और ये हटेगा, और ये 0 की वजह से ये हटे आएगा। पता है? बताओ। यस सर। हाँ या ना? समझ आया? यस सर। 5/4, 1/2 माइनस का और प्लस का ये, और 1/4 माइनस ये आ गया, ठीक है। एक्सपेंशन हो गया, ये निकलवाएंगे नेक्स्ट टर्म पे, ठीक है। हेंस कंप्यूट खत्म करें आज। क्यों? यस सर। बस अब क्या करना है? ये आपका एफ एक्स वाई है ना, क्या है ये? एफ एक्स
बाई। अब वो 1.5 और 0.9 पता करना है, ठीक है, तो वैल्यू लगा दो। एक्स की जगह क्या लगाना है तुम्हें? 1.1 हैं? हाँ 1.0.9 1.1 और बाई की जगह क्या लगा देना है? 0.9। खत्म ही कर दे, चलो 1.1 0.9, तो यहाँ ये 1.1 आ जाएगा, 0.9 हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा और ये 0.9 हो जाएगा। बताओ π/4 की वैल्यू निकाल लेना। π/4 की वैल्यू इसमें लगाना। कितनी रहेगी π/4? जो भी है पाई 3.14 लेके, ठीक है बेटा, और इसका मैं आंसर लिख दे रहा हूँ 0.6857 अप्रॉक्स। कर लोगे इसे? यस सर, कर लेंगे। हाँ लेना अप्रॉक्स। सॉल्व कर लेना बेटा, और π/4 में 3.14 लगा के 4 का डिवाइड कर देना, ठीक है, तब आएगा ये, हो जाएगा ना? यस ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। और अटेंडेंस आपकी हो ही चुकी होगी, ये आ जाती है इस ऐप पे, ठीक है, तो अटेंडेंस बोलने की आवश्यकता नहीं है, वहीं से ले लूँगा मैं। आया समझ में ना? यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है बेटा, मैं एंड कर रहा हूँ। कल वाला वीडियो अपलोड कर। हाँ कल भी कर दें, कल वाला भी कर दें, ठीक है।